आईपीओ के निवेशकों को कंपनी से जुड़ी जानकारी को समझने में अब आसानी होगी। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि आईपीओ लाने वाली कंपनी को कंपनी से जुड़ी हर जानकारी ऑडियो विजुअल फॉर्म में उपलब्ध करानी होगी। अगर ऐसा होता है तो आईपीओ लाने वाली कंपनी की जानकारी को निवेशक आसानी से समझ सकेंगे। अभी तक कंपनियों की तरफ से भारी भरकम शब्दों में डिस्क्लोजर की जानकारी उपलब्ध कराई जाती थी और यही डिस्क्लोजर की जो जानकारियां थीं, यही जो क्लिष्ट चीज़ें थीं, इनको समझने में मदद करता है Money9 का वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट। Money9 का ये सेगमेंट है, एक प्रोग्राम है हमारा। इसमें हम आपको इसी डिस्क्लोजर्स फॉर्म में से, इसी डॉक्यूमेंट्स में से जो कंपनी की तरफ से लाए जाते थे, हम पढ़कर समझकर बताते थे आपको कि क्या आपको जानना ज़रूरी है। एक्सपर्ट की राय होती थी, ब्रोकरेज हाउस का नज़रिया होता था, मैनेजमेंट से बातचीत होती थी। यही सब कुछ सिमिलर ऐसा ही कुछ सेबी करने की कोशिश कर रहा है। सर, क्या फायदा होगा इससे? ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है और इसके लिए सेबी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। भारत के आईपीओ दस्तावेज, मुझे लगता है कि भारत के 70-80% लोग जो आईपीओ में पैसा लगाते हैं उसको पढ़कर कुछ नहीं जान सकते। पूरा दस्तावेज जो आपको आपके पास या तो किसी वेबसाइट पर मिलता है या डॉक्यूमेंट के साथ मिलता है, उसको पढ़कर समझना, उसके रिस्क प्रोफाइल को समझना, उसके विभिन्न आंकड़ों और फार्मूलेज को समझना बेहद मुश्किल होता है। और इसलिए अंततः आईपीओ में निवेश किसी की सलाह पर किया जाता है या अपनी छोटी मोटी समझ के आधार पर किया जाता है। शुभम ने आपको बताया कि वहां के आईपीओ में हम यही गुत्थियां खोलने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। सेबी ने यह कहा है कि अब निवेशकों को ये सारी जानकारियां एक ऑडियो विजुअल वीडियो के फॉर्मेट में देनी होगी। इसके बायलिंगुअल वीडियोस बनाए जाएंगे अलग अलग भाषाओं में। अधिकतम 8 मिनट का वीडियो होगा। इस वीडियो के जरिए मुख्यतः कंपनी को यह बताना होगा कि उसके आईपीओ में जोखिम क्या क्या है, उसके आईपीओ में रिस्क क्या क्या है। यह अपने तरीके का अभिनव प्रयोग है, पहले तरह का प्रयोग है। आप कल्पना करें कि कोई आईपीओ लाने वाली कंपनी आपके सामने वीडियो लेकर आ रही है और बताएगी कि इसमें निवेश करने पर आपको ये नुकसान हो सकते हैं। पारदर्शिता की दृष्टि से, आईपीओ पारदर्शिता की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और ज़रूरी कदम है। सेबी को ऐसा इसलिए करना पड़ा कि हम आपको बराबर बताते रहें कि अभी स्मॉल बोर्ड के आईपीओ में तमाम समस्याएं पाई गई हैं। सेबी ने उस पर जाँच भी की है और कहा है कि जो छोटी कंपनियों के आईपीओ हैं उनमें गलत सूचनाएं दी गई निवेशकों को पता नहीं था। बड़ी कंपनियों के आईपीओ में भी बहुत सारी सूचनाएं नहीं आती हैं। तो ये नया प्रयोग है। कंपनियां ये सूचनाएं कैसे बनाएंगी, क्या बताएंगी, उनको कैसे ये पूरा कंटेंट बनाकर लोगों के बीच में लाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आईपीओ के बारे में Money9 आपको खुलकर लगातार बताता रहेगा, स्पष्ट रूप से जानकारी देता रहेगा कि किस आईपीओ में निवेश करने के क्या फायदे हैं और उससे ज़्यादा निवेश करने के क्या नुकसान भी हो सकते हैं। तो आप Money9 के साथ जुड़े रहिए, सुपर ऐप को डाउनलोड करिए, वहां के आईपीओ को लगातार देखते रहिए।